नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। हृदय रोग भारत में बहुत आम है और इसका मुख्य कारण है हमारे खाने पीने की बुरी आदतें और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हृदय रोग का सही समय पर इलाज नहीं करवाया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का इलाज कब और कैसे कराया जाए, और अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो इस दौरान आपको अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। क्या आप अपने हृदय के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की, बिना देर किए फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043863, 01725043865 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हृदय रोग से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ से कार्डियक सर्जन डॉक्टर एच.के. बाली। डॉक्टर बाली, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर बाली, भारत में सब बहुत ज्यादा हृदय रोग की जो समस्या है आम हो गई है, इसकी क्या वजह है? ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर हम दुनिया में इसको कंपेयर करें तो हमें लगता है कि कुछ सालों में अगर हमने कुछ नहीं किया तो एक नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे इंडिया में, वर्ल्ड में हम। और इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, जिसमें सब कॉन्टिनेंट के लोग भी इंक्लूडेड हैं, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, उनको जेनेटिकली हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल काफी एबनॉर्मल हो चुका है, जिसके कारण पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में या 15 सालों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हमारी डाइट एबनॉर्मल हो गई है और स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ गया है, जिसके कारण लाइफस्टाइल में चेंज हुई। तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में जब लाइफस्टाइल अल्टर होता है तो उसके कारण एक डबल वहमी की बात बनती है। जैसे कि आपने कहा है कि लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है, पहले की अपेक्षा लोग फिजिकल वर्क काफी कम करते हैं, इस वजह से काफी आम समस्या हो गई है, जिससे भारत में नंबर 1 देश बन सकता है हृदय रोग के रोगियों के लिए। तो आपको नहीं लगता कि लोगों में इस रोग को लेकर काफी ज्यादा डर है? इसकी क्या वजह है? उनका डर जायज है, क्योंकि अगर ऐसे ही रेट पे बढ़ती गई तो काफी मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। और भारतीय मूल के लोग जब बाहर भी जाते हैं, अगर हम यूएस या यूरोप में देखें तो भारतीय मूल के लोगों में हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। और एक और जो बड़ी समस्या है कि अगर हम वेस्ट में देखें तो हार्ट डिजीज 60 या 70 ईयर्स में होती है, और इंडियन मूल के जो लोग हैं या भारत में, ये यंगर एज में काफी मेजर प्रॉब्लम बन रही है, और 40s में, और कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे जिनको 30s में भी हार्ट अटैक हो जाता है। जी, आजकल युवाओं में भी काफी ज्यादा ये समस्या देखी जा रही है। आखिर ये जो हार्ट की समस्या है, जैसा कि आपने कहा है, वो है क्या? हार्ट की समस्या ये है कि हार्ट भी एक नॉर्मल ऑर्गन की तरह काम करता है, और उसको काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जो हमारे कॉर्नरी आर्टरीज जिनको हम कहते हैं, वो ब्लड सप्लाई उनको करती है। और एक कॉर्नरी आर्टरीज 2 होती हैं, एक बाईं तरफ पे, एक दाईं तरफ पे। और इसमें जब ब्लॉकेज आ जाता है तो उस समय ब्लड सप्लाई हार्ट को पूरी नहीं हो पाती, और ये कई बार तो स्लोली प्रोग्रेस होता है, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और जब हार्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है उस समय पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, कि नॉर्मल एक्टिविटी के पेशेंट पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब भी वो कुछ ज्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको सिम्टम्स होते हैं कि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि नाड़ी बंद हो जाती है। जो अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है उसके ऊपर क्लॉट बनने के कारण वो नाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो जिस एरिया को, हार्ट के मसल को वो नाड़ी ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और उसी के कारण अगर ये कुछ देर के लिए रहती है, हार्ट अटैक हो जाता है, और वो हार्ट मसल जो है उसमें डैमेज आ जाती है, जिसको हम हार्ट अटैक। जी डॉक्टर बाली, अभी एक कॉलर है, देखते हैं उनकी जो समस्या है वो क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? सविता शर्मा बोल रही हूँ, शिमला से। जी जी सविता, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से। डॉक्टर साहब, मेरे को 2004 में मेरी सर्जरी हुई थी जी, तो वेल्व रिप्लेस हुआ है, MVR। जी जी। तो मेरे जो सर्जरी के बाद जो सैक जैसा बन जाता है स्किन में, उसमें पेन होती रहती है, कई बार हो जाए, इचिंग जैसी रहती है। तो सविता जी, जब सर्जरी करते हैं तो जैसे आपका ऑपरेशन हुआ तो उसमें चेस्ट को काट के सर्जरी करते हैं, जिसको हम थोरैकेक्टमी कहते हैं। तो जहां पे स्कार है, कई बार वहां पे सोजिश हो जाती है, कि लाइट सा बन जाता है, सूज जाता है। तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मामूली सी बात है, और उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी दवाई से वो ठीक हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। इसका आपके वेल्व सर्जरी पे या लॉन्ग टर्म कुछ नुकसान नहीं होने वाला। ये चेस्ट वॉल में है, इसका हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर बाली, सविता को कोई दवा बता सकते हैं आप, जिससे उनको ये जो तकलीफ हो रही है उसे आराम मिल जाए? अब नॉर्मली ये देखा गया है कि इसमें अगर
कुछ थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह यूज कर ले तो उससे वो कम हो जाती है। ज्यादा खारिश होती है, पेन कम होती है और उसको हाइपर सेंसिटिव होता है। सो ज्यादा दवाई नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा कि सिर्फ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा ले। ये उनको सोचने की जरूरत है कि ये कोई समस्या का कारण नहीं है, इससे कोई हार्ट डिजीज दोबारा नहीं होगी और लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ चेस्ट वाल, इट्स मोर ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। जी धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है डॉक्टर बाली, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं परमिंदर बोल रही हूँ मुक्तसर से। जी परमिंदर, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर बाली से। हाँ जी। हेलो जी जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे ना फादर की सर्जरी हुई है जी। उनकी 3 महीने हो गए हैं सर्जरी हुई को। जी जी। तो उनको छाती में ना अभी जकड़न सी महसूस होती है, काफी दर्द महसूस करते हैं, जैसे टेम्परेचर बड़ा होता है ऐसे लगने लग जाता है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है जहाँ? ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कई बार रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं उनसे यही कहूंगा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और जिसको हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कहते हैं, लंबे लंबे सांस लेके वो काम करें, तो कोई समस्या के कारण नहीं है। वो नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। कई लोग सर्जरी के 1 महीने बाद नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हैं, कई थोड़े स्लो होते हैं, उनको 3 महीने लग सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई उनको घबराने की बात है। वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करें और उनको आप रीश्योर करिए कि कोई घबराने की, चिंता करने की बात नहीं। जी परमिंदर, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि हार्ट डिजीज है क्या और इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कॉलर है, देखते हैं पहले उनका सवाल क्या है। हेलो। लगता है कॉल कट हो गया है। हम बात करते हैं हार्ट डिजीज के लक्षण के बारे में। एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसे दिल की बीमारी है या उसकी दिल से जुड़ी हुई समस्या है? देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि काफी लोगों को स्टेबल कॉर्निया आर्टरी डिजीज होती है। जो शुरू होती है कॉर्निया आर्टरी डिजीज, तो स्टेबल कॉर्निया आर्टरी डिजीज, उसमें ऐसा है कि जब पेशेंट एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, सपोजिंग वो वॉकिंग करता है या जॉगिंग करता है या ज्यादा एक्टिविटी करता है, तो उसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, तो उसको सिम्टम्स आते हैं। जो सिम्टम्स क्या होते हैं कि चेस्ट के मध्यम में, जिसको रेट्रोस्टर्नल एरिया कहते हैं, वहां पे उनको थोड़ी सी दबाव पड़ेगा या प्रेशर पड़ेगा, और वो प्रेशर अगर वो एक्टिविटी करते रहे तो थोड़ा बढ़ेगा, शोल्डर्स में जाएगा, लोअर जॉ में जा सकता है या बैक में जा सकता है, और वो बढ़ के उनको कहेगा कि रुक जाइए, और रुकेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो उसी तरीके से वो चलता रहता है कुछ वीक्स, मंथ्स तक, कि जब भी वो एक्टिविटी करेंगे, उस लेवल की एक्टिविटी करेंगे, उनको सिम्टम्स आएंगे जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और वो ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर बाली, इसके बारे में और भी बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? महावीर सिंह नाम। जी महावीर, आप अपना सवाल पूछिए। से बोल रहे हैं जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हमको एक बार अटैक आया था, तो हम पूछते हैं कि हम क्या दवाई लेते हैं। देखिए, हाँ महावीर जी, अगर हार्ट अटैक आया तो आपको अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, क्योंकि हमें यह देखना है कि जब हार्ट अटैक के बाद आपका हार्ट मसल में डैमेज हुआ और वो कितना हुआ, और ये भी देखने की जरूरत है कि बाकी जो नाड़ियां हैं उनमें क्या कंडीशन है, वो ठीक है कि उसमें भी ब्लॉक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो भी नजदीकी डॉक्टर है वहां जाके आप क्लिनिकल इवैल्यूएशन कराइए, एक इकोकार्डियोग्राफी कराइए, और पॉसिबल है कि वो आपका एक स्ट्रेस टेस्ट भी करेंगे, टीएमटी भी करेंगे, और उसके बाद आपको एडवाइस देंगे कि क्या लेने की जरूरत है। कुछ दवाइयां हैं जो हार्ट अटैक के बाद वैसे भी लेनी पड़ती हैं, जैसे खून पतला करने की दवाइयां हैं, कुछ आपको एस्प्रिन वगैरह दी होगी, कुछ हार्ट के लिए मेडिसिन है, कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए मेडिसिन है, वो आपको लेनी पड़ेगी। बट मेरा आपको ये राय है कि आप कुछ इन्वेस्टिगेशन और कराइए, ताकि ये पता चले कि हार्ट अटैक से आपको कितना डैमेज हो चुका है और बाकी जो हार्ट मसल की ब्लड सप्लाई है वो कैसी है। ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और ये टेस्ट करके ही पता लग जाएगा कि आपको और कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है कि दवाइयों से ही काम चलेगा। जी महावीर, आपका फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर बाली, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं करण बोल रहा हूँ शिमला से। जी करण, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि जो हार्ट डिजीज है, हम इंडियन लोग उसके लिए ज्यादा जेनेटिकली डिस्पोज्ड हैं। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है उसका इंसिडेंस हमारी लेट एज में आए, जैसे कि ट्रेडमिल है वो कितनी देर करना चाहिए। और एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे जो आयुर्वेदिक वाले हैं
वो ये बोलते हैं कि वेट कम करने के लिए सुबह उठ के हनी लीजिए गर्म पानी में। तो ये कहाँ तक सही है? क्या हनी के साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज आके ये और हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि हमें हार्ट डिजीज कम हो या ना हो, और उसके लिए फिजिकल अपनी एक्टिविटी को चेंज करने की जरूरत है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है और डाइट से हमें अपनी कैलोरी कम करनी चाहिए, फैट इंटेक कम करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए जिसमें वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग वगैरह है, और कुछ अपना स्ट्रेस लेवल भी कम करना चाहिए। और कई जो रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इन चीजों से हमें इनका इलाज करना चाहिए अगर है, और नहीं है तो इसके बारे में देखना चाहिए। जहां तक आपका सवाल है हनी के बारे में, तो मेरी आपको ये राय है कि वेट लूज करने का सिर्फ दो ही तरीके, एक हम अपना डाइट का कंट्रोल करें और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी करें। बाकी जो शॉर्टकट्स हैं उससे लॉन्ग टर्म पे हमें बेनिफिट नहीं होता। हनी से भी कैलोरी मिलती है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम ज्यादा लेंगे तो कैलोरी इंटेक बढ़ेगी, उसके कारण मोटापा होगा और दिक्कत हो सकती है। और मेरा विचार है कि वेट कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज से कोई और अच्छा तरीका नहीं। डॉक्टर बाली, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन मिलाकर अपने सवाल पूछें। हमारे नंबर हैं 01725043863, 01725043865। तो तुरंत फोन उठाएं और डायल करें हमारे नंबर। हम बस यूं गए और यूं आए।